वेलकम बैक। पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है लोगों की अटेंशन। अगर एक बार आपने लोगों की अटेंशन पा ली तो आप माला माल हो जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। बिकॉज अटेंशन इज द न्यू करेंसी। और इसी अटेंशन की वजह से व्लॉगर्स का काम बहुत आसानी से चल जाता है। यहाँ मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर बिजनेसमैन? इन तीनों में से कोई भी नहीं। इन सब से कई ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ये व्लॉगर्स। और इनके व्लॉग्स के बारे में मुझसे कई ज्यादा बेहतर तो आप लोग जानते हैं, लेकिन जो बात मैं जानता हूँ वो ये है कि इनके सारे व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं। जितने भी फेमस व्लॉगर्स हैं उनके व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं। और अब जब फेमस व्लॉगर्स की बात हो ही रही है तो इन दोनों को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इनके व्लॉग्स बहुत ज्यादा तादाद में देखे जाते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज, वो भी कुछ घंटों में। देखते आप लोग हैं इनका लाइफस्टाइल, इनकी वीडियोस, और पैसा ये लोग कमा रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले मैं अपने एक दोस्त के घर गया था तो उसका छोटा भाई मेरे पास आकर मुझे कहता है कि फैसल भाई, क्या आपको पता है डकी भाई की और रजब भट्ट की आपस में फाइट हो गई, कोई किडनैपिंग वगैरह की बात कर रहा था, दिस एंड दैट। मैं हंस दिया। मैंने कहा कि अब इनको कौन समझाए, ये लोग तो अनजान हैं, इनको नहीं पता कि ये जो व्लॉग्स हैं ये स्क्रिप्टेड होते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा न जाने कितने ही लोग होंगे जो इनकी बातों को सच समझते होंगे। मुझे तो पता है कि इनके व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं, प्री प्लान्ड होते हैं, लेकिन ये बात इन बच्चों को कौन समझाए। और इनकी स्क्रिप्टेड फाइट को देखकर ये बच्चे किसी एक को सपोर्ट करते हैं और दूसरे को हेट देते हैं। लेकिन बिलीव मी, इन व्लॉगर्स को आपके हेट और सपोर्ट से घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस सिर्फ एक बात से कि इनकी बनाई गई इस वीडियो से रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। चलो अब रजब भट्ट और डकी भाई की बात आ ही गई है तो इसी से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस थंबनेल को देखें। हालांकि इन दोनों की आपस में फाइट हुई थी, लेकिन फिर भी वीडियो बनाने के लिए, थंबनेल बनाने के लिए ये दोनों एक दूसरे के पास गए, एक दूसरे के गिरबानों में हाथ डाले, उसके बाद प्रॉपर तस्वीरें बनवाई और उन तस्वीरों को अपने थंबनेल पे लगा दिया। कौन करता है भाई ऐसा? जस्ट ये व्लॉगर्स। और फिर आती है इनकी फेक किडनैपिंग। आपको क्या लगता है किडनैपिंग करना इतना आसान काम है, और वो भी प्रॉपर वीडियो शूट के साथ? वायलेंस क्रिएट करना, किसी को मारना या फिर किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना। ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, किस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं? और सबसे ज्यादा अहम बात कि ये जो हरकतें करते हैं, इन हरकतों की वजह से व्यूअर्स सच में इफेक्ट होते हैं या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? ये हरकतें, ये बातें व्यूअर्स को सच में बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, और ये बात ये व्लॉगर्स बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि इनके व्लॉग्स को देखता कौन है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो नहीं देखता भाई, तो फिर कौन देखते हैं इनके व्लॉग? अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, इन व्लॉगर्स की जो टारगेटेड ऑडियंस है वो यूथ है। 12 साल से लेकर 25 साल तक के जो लड़के हैं, जो यंग बच्चे हैं, वो इनके व्लॉग्स देखते हैं। 25 साल के नौजवान, ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें यूथ का जो जुनून है वो एकदम पीक पे होता है। और व्लॉगर्स की ऐसी वीडियोस देखकर वो काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं। वो रेगुलरली इनके व्लॉग्स देखते हैं, इनको एडमायर करते हैं। उनका जुनून इतना ज्यादा होता है कि उनको अपना किया गलत काम भी ठीक लगता है। और फिर आगे से जब ये जस्टिफिकेशंस देते हैं उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। जैसा कि मैंने ऊपर बात की है कि इनके व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं। 95% व्लॉगर्स के व्लॉग्स स्क्रिप्टेड होते हैं। इवन कि इनकी गुड मॉर्निंग से लेकर वीडियो के लास्ट गुड बाय तक सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। व्लॉग का स्टार्टअप अगर सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ तो वो उस चीज का रीटेक बार बार लेते रहते हैं। तब तक लेते हैं जब तक इनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, इनको तसल्ली नहीं होती कि वीडियो ठीक से रिकॉर्ड हो गई। लाइफ के किसी मोमेंट में, अब वो मोमेंट हैप्पी हो सकता है, सैड हो सकता है, ड्रामेटिक हो सकता है, स्कैरी हो सकता है, किसी भी मोमेंट पे अगर इनका रिएक्शन सही से ना आए तो वो इस सीन को रिक्रिएट करते रहेंगे सिर्फ ऑडियंस को रेल दिखाने के लिए।
मीन्स के व्लॉगर्स की एक अपनी ही दुनिया है, एक अपना ही इल्यूजन है। दे आर नॉट एंजॉइंग देयर प्रेजेंट, बस इनको अपने व्लॉग्स की पड़ी है। हर चीज को फिल्म करना, हर दूसरे मूवमेंट को रिकॉर्ड करना इनकी आदत सी बन चुकी है। इनके लिए रोज का एक नया कंटेंट बनाना बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल दिन को भी ये लोग इतना स्पेशल करके दिखाते हैं कि देखने वाला तो बस यही कहता रह जाता है कि क्या जिंदगी है यार इनकी, मजे तो इन लोगों ने किए हैं बस। कोई शादी हो, किसी इवेंट पे जाना हो, किसी को चोट लगी हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी की डेथ हो जाए, तो ये व्लॉगर्स एक बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि कैमरा ऑन है कि नहीं। यू डोंट थिंक कि ये सब कुछ कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अगर ये सब कुछ मैं खुद करूं तो यकीन मानो मैं इरिटेट हो जाऊं इस चीज से, क्योंकि इस सब में बहुत सी चीजें इफेक्ट करती हैं, जस्ट लाइक योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ। लेकिन इन व्लॉगर्स के लिए ये सब कुछ पीछे रह जाता है जब बात पैसे की आए, जब इनके व्लॉग से इनको बेतहाशा पैसा मिल रहा हो। डू यू नो कि आजकल के एरा में, आजकल के दौर में सबसे ज्यादा पैसा सिर्फ ये व्लॉगर्स ही कमा रहे हैं। इवन कि एक अच्छे डॉक्टर या किसी अच्छे IT इंजीनियर की जो सैलरी है वो इनके हाफ रेवेन्यू जितनी भी नहीं है। और आजकल सोशल मीडिया पे व्लॉगर्स को देखा जाए तो इनकी तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मानो ऐसा लगता है कि जैसे व्लॉगिंग एक प्रॉपर फील्ड बन चुकी हो और लोग इस चीज से पैसा भी कमा रहे हैं, विच साउंड्स गुड। लेकिन लिमिट से ज्यादा अपनी प्राइवेट लाइफ या अपने थॉट्स को शेयर करना या सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, ये बिल्कुल अपनी जान लेने जैसा है। बिकॉज हर शख्स ये जानता है कि तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं, किस शख्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, घर के कितने कमरे हैं, बेडरूम कैसा है, यहाँ तक के लोगों को आपकी बेडशीट्स तक का पता है। खैर ये तो बात हो गई व्लॉगर्स की फेक जर्नी, उनकी फेक लाइफस्टाइल या उनकी फेक प्रैंक्स की। और इसी व्लॉगिंग की वजह से ही ये लोग बहुत ज्यादा तादाद में पैसे भी कमा रहे हैं। बात वही आ जाती है, जब अंधाधुंध पैसा आ रहा हो तो क्या प्राइवेसी और क्या सेल्फ रिस्पेक्ट। अब आप लोग मेरी बात को गौर से समझें, इन व्लॉगर्स की साइकी को समझें, बिहाइंड द सीन्स को एज्यूम करें कि ये व्लॉगर एक अच्छी वीडियो दिखाने के लिए कितनी ज्यादा रीटेक्स लेते होंगे। इवन कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इसको बनाने में मुझे काफी ज्यादा रीटेक्स लेने पड़ते हैं, तो वो तो एक प्रॉपर व्लॉगिंग है, उसको बनाने में कितने रीटेक्स लेते होंगे, सिर्फ इस वजह से कि लोगों को ये चीजें रियल लगें। क्या आप लोगों को व्लॉगर्स की ये सब हरकतें नॉर्मल लगती हैं? बिलीव मी, मुझे नॉर्मल नहीं लगती, मुझे ये पागलपन लगता है। आप खुद सोचो, हर दूसरे दिन किसी ना किसी के साथ ड्रामा लगा के रखा होता है इन्होंने। कभी किसी के साथ ड्रामा, कभी किसी के साथ फाइट, तो कभी किसी के साथ प्रैंक। लेकिन इन फेक प्रैंक्स या फेक फाइट्स की वजह से ये एक चीज अपनी ऑडियंस से खो रहे हैं, एंड दैट इज ट्रस्ट। अगर रियल में इन लोगों के साथ कुछ हो गया, इनको चोट लगी, खुदा न खास्ता इनका एक्सीडेंट हो गया, तो लोग तो यही समझेंगे ना कि कोई ना कोई प्रैंक हो रहा होगा ये भी। वैसे ये कहानी कुछ सुनी सुनाई नहीं लगती। एक बच्चा जो कि गांव में लोगों को आवाजें देता है कि शेर आया, शेर आया, और जब शेर आता है तो रिलेट कर रही है ना ये आपस में। इवन कि जब एक इंसान फैमिली व्लॉग्स बनाता है तो उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी फेम मिलता रहता है, यहाँ तक कि उनके न्यू बॉर्न बेबी तक को फेम मिलता है। वो बच्चा जो अब तक पूरी तरह इस दुनिया में आया भी नहीं है, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया जाता है, उसका टिकटॉक अकाउंट बना दिया जाता है, उसका यूट्यूब अकाउंट बना दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, एक ऐसा बच्चा जो अपने साथ पैदाइशी फेम लेकर आया हो, वो फेम चाहे उसको अपने माँ बाप की तरफ से मिला हो या बहन भाइयों की तरफ से, अगर उसको सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो वो बच्चा सेलिब्रिटी सिंड्रोम का विक्टिम बन जाता है। तो बात यहाँ पर सारी व्यूज की है, आप लोगों के व्यूज की, क्योंकि आप लोग ही इन लोगों की व्यूअरशिप को बढ़ाते हो। और व्यूअरशिप भी दो टाइप की होती है, एक वो जो आपने रात को वीडियो बनाकर अपलोड कर दी, आप सो गए और सुबह वो वीडियो मिलियंस बल्कि बिलियंस में चली गई, वर्ल्ड वाइड वो वीडियो ट्रेंड कर रही है, आप सोशल मीडिया के ट्रेंड बन जाते हो। जानते तो होंगे आप ऐसे लोगों को जो कि सोशल मीडिया के ट्रेंड तो बने लेकिन उसी तेजी से वो जमीन पर भी गिरे। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि आराम आराम से साला साल मेहनत करके अपनी ऑडियंस खुद बनाते हैं। वेल, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इस पे एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, सब्सक्राइब। तो बात हो रही थी व्यूज की। जब एक इंसान को व्यूज आना शुरू हो जाएं तो वो सब कुछ करता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, कंट्रोवर्सीज करता है, मतलब कि फजूल के मंजन। और लास्टली अब मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ, इतनी डीप बात करने जा रहा हूँ कि उसको समझने के लिए आपके पास दिमाग का होना बहुत जरूरी है।
Every vlogger has to pay a price of its fame. Food vloggers has to pay a price of their health. Family vloggers has to pay a price by exposing their privacy. Travel vloggers has to pay a price by going into an expensive trips. And lifestyle vloggers has to pay a price by pretending fake lifestyle on social media. Everything you saw on social media about vloggers, that is fake. वो चीज़ें एग्जिस्ट करती ही नहीं है जो कि आप लोगों को दिखाई जाती हैं। मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ना फूड व्लॉगर्स को, ना ट्रैवल व्लॉगर्स को और ना ही लाइफस्टाइल व्लॉगर्स को, कि उनकी नीश गलत है, क्योंकि वो वायरल ही इसी नीश की वजह से हुए। आप लोगों ने उनको फॉलो ही इस वजह से किया है। व्लॉगर्स आपको वही दिखाएंगे जो कि आप लोग देखना चाहते हैं, और सच कहूँ तो इनकी लाइफ एक कठपुतली की तरह बन चुकी है जो कि आपके इशारे पर नाचती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो ये सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, आपके लिए नहीं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ दीजिएगा फैसल को इजाज़त। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए